नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मार्केट्स में काफी एक्शन है, जैसे कि आप सब ने देखा। हम पिछले 2 महीनों से आई थिंक आनंद और मैं बार बार कह रहे थे कि रेंज ब्रेकआउट अगर है तो 17,400 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। हाँ, जरूर एक दो बार लग रहा था कि शायद टॉप लग गया है, बट जिन्होंने हमारे वीडियोस फॉलो किया है उन्होंने देखा होगा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन और एलियट वेव के कॉम्बिनेशन से हम डायरेक्शनली काफी सही ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेटल्स इंडेक्स का, क्योंकि while the market is making new highs, I'm referring to Nifty, metals index is showing some level of divergence according to me. So let's see what's happening there, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। हर बार की तरह हम पहले ये देखते हैं कि मेटल्स इंडेक्स में मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं। टाटा स्टील ऑलमोस्ट 26% वेटेज एंड हिंडाल्को 15% और JSW स्टील 15%। सो 15 प्लस 15 30 प्लस 25 55%। सो इन तीन स्टॉक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, और अगर ये जहां मूव करेंगे वहां इंडेक्स का मूव हो सकता है। एंड यहाँ अगर आप नजर डालें तो पिछले एक साल में निफ्टी मेटल्स इंडेक्स ने 125% से ज्यादा रिटर्न दिया है। क्या और भी दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकता है, बट इफ देयर आर अदर इंडिकेशंस दैट नीड आवर अटेंशन, हमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये इंडेक्स कूल ऑफ होगा तो कोई और इंडेक्स चलेगा, राइट? सो लेट्स लुक एट द निफ्टी मेटल्स इंडेक्स फर्स्ट। ये निफ्टी मेटल्स का मंथली चार्ट है, जैसे कि हमने पहले भी कई बार वीडियोस में डिस्कस किया था। इस एक्सपैंडिंग पैटर्न से इसने ब्रेकआउट किया था, एंड इफ आई सिंपली टेक दिस लो and consider this as wave 1 and this as wave 2, wave 3 has already done 1.618 times of wave 1, so that is a decent place for it to correct a bit. और अगर हम इसी को वीकली स्केल में देखें तो हमें वेव काउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। एक इंपल्स यहाँ खत्म हुआ था, रोमन 1, रोमन 2 एंड रोमन 3 के अंदर 1 2 3 4 एंड 5। रोमन 3 यहाँ खत्म हो गया है। So this deep correction is part of wave 4. अब सवाल यह है कि ये wave 4 खत्म हो गया या अभी और चलेगा। Typically wave 4 can correct to about 38.2%। अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं पूरे राइज का, अभी तो 23.6% भी नहीं हुआ है। So it can correct to about 4470 level, or at least to the previous level 4, at least. But I have a feeling कि ये यहाँ तक आएगा, which also coincides with our 40 week moving average। 40 WMA है ये green line, which is at about 4450। यहाँ तक आ सकता है। डेली स्केल पे जाके देखें इसी चार्ट को तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक मैसिव गैप डाउन था on the 20th of August, एंड ये फॉल के बाद ये जो राइज है ये 61.8% से थोड़ा ऊपर तक है। It didn't even come to 78.6%। ये A, B, C लग रहा है मुझे, but if it turns around and makes another new high, then this bearish count will be out of the window. But as long as this high is not breached,
वी कैन सेफली अज्यूम कि ये ए के बाद बी लगाया और अभी सी डाउन करने जाएगा. Now let's look at the index components. पहले देखते हैं टाटा स्टील. हमारे टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर्स ने देखा होगा कि मैंने कल एक ट्रेड इनिशिएट किया था टाटा स्टील बेयर ट्रेड ऑप्शंस में. इट वाज अ पुट ट्रेड एंड अभी तक बढ़िया जा रहा है वो ट्रेड. वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि टाटा स्टील आउट ऑफ ऑल द स्टील पैक हैज गिवन द मैक्सिमम रिटर्न्स. मतलब 200 रुपए का स्टॉक जो है 1500 रुपए का हो गया था, राइट. सो दैट इज लाइक that is a 650% return in a matter of 1.5 years. Also, अगर मैंने सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया है तो वेव 3 has extended beyond 200% of wave 1. Again, that could be a good stopping point. Also, this candle, monthly candle last month का, ये डोजी रहा है. That clearly shows indecision. यहाँ से आगे जाएं या नीचे आए, indecisive है market. So somewhere after such a massive rally, we can assume कि ये थम रहा है, रुक रहा है. If I go down into the weekly scale, पूरा impulse wave खत्म दिखता है. 1, 2, 3, 4 and 5. Even within 5, we can count 1, 2, 3, 4 and 5. And अभी तक टाटा स्टील 20 वीक मूविंग एवरेज तक भी करेक्ट नहीं किया. काफी टाइम हो गया है. आफ्टर अक्टूबर, it's almost a year. It hasn't come back to the 20 week moving average. तो अब आ सकता है. अगर इसी को हम थोड़ा डेली स्केल में जाके देखें, जैसे मेटल इंडेक्स में आपने गैप डाउन देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही टाटा स्टील में भी एक मैसिव गैप डाउन था 20 तारीख को अगस्त, फ्रॉम 1488 लो ऑफ दिस कैंडल 1447. तो करीब 40 रुपए का ये गैप है जो फिल नहीं कर पाया कल के रैली में भी. अगर हम इसी को आवरली में देखें, कुछ ऐसा दिखता है, राइट. So on hourly scale, this rise has only been about 61.8% of this fall. So it's a very safe place to initiate a bear trade. अगर इसके ऊपर आज खुलता ये तो मैं अपने पुट से एग्जिट कर जाता. Thankfully it opened lower and it's a strong hourly candle which breached the 20-hour moving average. हो सकता है कि 40-hour moving average के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करें, but I have a strong feeling that this should head down to 1300 or lower. ये रहा टाटा स्टील का. इसका टाटा स्टील का इनफैक्ट प्रीवियस वेव 4 काफी नीचे है, दैट इज अराउंड 1070 लेवल. वहां तक जाएगा क्या, वेरी हार्ड टू से, बिकॉज अभी तो सिर्फ वेव 3 फिनिश किया है. तो अभी इसके बाद वेव 4 फिनिश करेगा, हो सकता है समवेयर अराउंड 1290, 1300, and then it will also go up in wave 5. But for now it looks bearish with yesterday's high as stop loss. अब आते हैं JSW Steel, which was the stock with the second highest weightage in the metals index. A nice breakout on monthly pattern back in 2016. Wave 1 circle khatam kar gaye. It came back to test exactly this point, the breakout point of 135. वहीं से टप्पा खाया और 135 से मतलब 800 रुपए का approximately हो गया ये स्टॉक. Can this extend a bit further? Of course, it can go to 808, but repeated rejection monthly scale पे आप देखिए ये डोजी बना है. उसके बाद we haven't really been able to cross this high comfortably. तो ये भी किसी लेवल का wave 4 है.
In fact, if you go down to the weekly scale of JSW Steel, we notice कि A, B, C. सवाल ये है कि C यहाँ खत्म हो गया और will it come back to the 40-week moving average at 563? We have to see, wait and see. अभी तक तो correction खत्म नहीं लग रहा है. It may waste a little time here. So again, this observation lines up very well with what we notice on the index, the metal index itself. Let's go to the stock with the third highest weightage, Hindalco. जो भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने कल अपने हिंडाल्को के होल्डिंग्स एग्जिट किए थे कल या परसों. I had bought around 250 and I'm happy to exit at around 460. Why I did that? Again, for the same reasons कि metals index cool off होने को chances लग रहे हैं. यहाँ पे wave 3 is almost 200% of wave 1, right? ये 10-15 रुपए के चक्कर में I didn't want to get stuck, so I exited Hindalco and I bought Hindustan Copper. वो भी मैंने ट्वीट किया था. Now let's go down the scale on Hindalco. What is good about Hindalco is this entire rise has been within this rising channel. अभी तक ये channel break नहीं हुआ है. In fact, ये recent correction भी जो था वो 20-week moving average से ऊपर आ गया है. However, I can count an impulse done 1, 2, 3, 4 and 5. So probably this was A down and this is B up, which is why I was happy to exit, because C down, I rise. In fact, I can label it that way. B up hai kya? We'll put a question mark. If I go down the daily scale, it looks somewhat like this. And also worth noting is this is a high volume zone. ये जो candle था 29th July का काफी high volumes से, which is why I have marked it with this dotted black line. I will switch on the volumes. ये देखिए massive volumes थे. So until it breaks above this high volume zone and closes at least for a day or two, I will assume that some big hands have exited at this point. I could have exited on this day, but I waited patiently. It went down and it started bouncing back from the 40-day moving average. मुझे लगा कि हाँ अब इस bounce में मैं निकल जाऊंगा, which is why I exited I think at 451. So again, if this comes down in C wave, it will correct at least back to this level 400 के आसपास, and if we are lucky, it may fall to this level 350. जहाँ तक भी ये correction खत्म करे, definitely 2-3 months के बाद it is worth getting back into this, but I'll wait patiently till then. So let's look at how the Tata Steel put is doing, जो मैंने ट्रेड शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे. मैंने कहा था कि 17 रुपए पे सितंबर 1340 पुट लिया है मैंने. I said the stop loss can be 13. तो आज का हाई 24 रहा है. Right now it's at 22, but I'll wait. Definitely I will follow the stop loss very strictly, because if that level is breached, it means कि मेरी analysis गलत है. That's all for now. I hope this video is helpful to all of you. Whoever is holding metal stocks for the medium term, please use your trailing stop losses, save your capital. I'm not saying कि portfolios खाली कर दो and all that. I am just a small trader like most of you, but since we all have limited capital, it is important that we use that capital wisely. जब अच्छे gains मिल रहे हो तो at least 50% हमें book कर लेना चाहिए, so that the profits can be
either withdrawn or reinvested in other promising stocks. Please do share your comments under this video, and your feedback is most welcome. Thank you, and see you on the next video.